ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनाऊंगा, साथ ही कुछ उपाय बताऊंगा। व्रत विधि क्या है, किस प्रकार से हमें भगवान शिव की पूजा करनी है, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। शुक्र प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने का दिन होता है। प्रदोष व्रत जिस दिन का होता है उसी बार के नाम से जाना जाता है। जैसे शुक्रवार के नाम से हो तो शुक्र प्रदोष व्रत, गुरुवार के दिन पड़े तो गुरु प्रदोष व्रत, शनिवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है तो शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा सबकी एक जैसी होती है। भगवान शिव का प्रदोष काल में पूजन किया जाता है। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई संकट है, तो आपको प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। प्रदोष व्रत वाले दिन भगवान शिव की पूजा करने से हमारे हर प्रकार के कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। अक्सर बहुत से लोगों के प्रत्येक कार्य में रुकावट आती है, पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाती, धन प्राप्ति नहीं हो पाती, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पाता, या पढ़े लिखे होने के बावजूद नौकरी नहीं मिल पाती, घर में सुख शांति नहीं रहती, तो आपको प्रदोष व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए। प्रदोष व्रत वाले दिन प्रदोष काल में सर्वप्रथम भगवान शिव जी का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। उसके बाद में गंगा जल से अभिषेक करें। फिर भगवान को पुष्प, फल, पान के पत्ते, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि चीजें भगवान शिव को अर्पण करें। भगवान के सामने दीपक जला करके आप हाथ में पुष्प लेकर के जिस दिन का प्रदोष व्रत है उस दिन की आपको कथा का श्रवण करना है। इससे आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। आज मैं आपको शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुना रहा हूँ। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत पूजा करने से हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। यानी कोई नगर था, उसमें 3 मित्र रहते थे। वह घनिष्ठ थे। उनमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा सेठ का पुत्र था। एक राजकुमार था और दूसरा सेठ का पुत्र था, तीसरा जो ब्राह्मण का पुत्र था। तीनों में विशेष घनिष्ठ मित्रता थी। राजकुमार व ब्राह्मण का पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह तो हो गया था लेकिन गोना नहीं हुआ था। सेठ का जो पुत्र था, जो उनका मित्र था, राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्रों का तो विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ पुत्र का विवाह तो हो गया था लेकिन गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। आपस में तीनों मित्र बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि जिस घर में नारी ना हो वह घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। जब उसने सेठ पुत्र ने यह वाक्य सुने तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपनी पत्नी को लेकर के आऊंगा। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया। वह घर गया और जाकर के अपने माता पिता से कहा कि पिताजी, मैं अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूँ। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, यानी उस समय शुक्र अस्त थे, शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं माना जाता। अगर शुक्र डूबे हुए हैं तो उस समय में बहु बेटियों को लाना ले जाना शुभ नहीं माना जाता। उनके पिता ने कहा कि अभी मत लाइए, शुक्र उदय हो जाएंगे उसके बाद में आप ले आना। लेकिन उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। सेठ पुत्र अपनी जिद पर टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उनके इरादे का पता चला। उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की किंतु वह नहीं माना। जब वो ससुराल पहुंचा तो वहां के लोगों ने भी मना किया कि शुक्र डूबे हुए हैं, इसलिए आप जो है कन्या को लेकर के मत जाइए। माता पिता ने भी उसके मना किया लेकिन उसने एक भी बात किसी की नहीं मानी। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा मैं तो लेकर के ही जाऊंगा। बेबस होकर के उसके माता पिता ने विदा कर दिया। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकलते ही उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। जैसे वो घर से बाहर निकले, कहते हैं कि कोई भी कार्य करो घर वालों बुजुर्गों की यानी घर वालों की सहमति से करना चाहिए। अगर उस कार्य के बारे में आपको नहीं पता है, हो सकता है कि घर वाले आपको कुछ ऐसी जानकारी दे जिससे आपका भला हो, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जब वो ससुराल से निकले पति पत्नी, तो पहले बैलगाड़ियाँ चलती थी, बैलगाड़ी में बैठ के जा रही थी। गाड़ी का जो है पहिया टूट गया, बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई, बैल की टांग टूट गई।
गाड़ी का पहिया टूट गया और पत्नी को भी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न किया, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन लूट करके ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंच गया और उसका धन भी छीन लिया। रास्ते में डकैत मिल गए, उन्होंने उसको बहुत मारा और उसका सारा धन भी छीन लिया। जाते ही उसे सांप ने डस लिया और जैसे वो घर पहुंचा, घर जाते जैसे लेट रहा था, लेटते समय उसको सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया, उन्होंने देखने के बाद घोषणा की सेठ पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। यानी इतनी बड़ी मुसीबत आई कि एक तो वो बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा। कहते हैं कि कई ऐसे बार होते हैं, कई ऐसे दिन होते हैं, कई ऐसी घड़ियां होती हैं जिनमें कार्य नहीं किया जाता। इसलिए तो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से कहा जाता है कि जो भी कार्य करे शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। इतनी सारी मुसीबतें आई, उसके बाद सर्प ने उसे डस लिया और जो वैद्य थे उन्होंने भी कहा कि भाई मेरे बस की नहीं है, अब मैं इसको नहीं बचा सकता। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के और पत्नी सहित बहू को घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्र से पत्नी को विदा कर लाया है, यदि वह पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। जब ब्राह्मण पुत्र को यह पता चला तो वह वापस आया। उसने कहा कि यह शुक्र के द्वारा हुआ है। शुक्र गृहस्थ जीवन का मालिक होता है। शुक्र शुभ हो तो अनेक प्रकार की परेशानियों से बच सकते हैं। आप अपने बेटे और बहू को वापस ससुराल भेजिए, वह बहू को वहां पर करके आएगा, ये परेशानी दूर हो जाएगी। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू को वापस लौटाया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र ने भगवान शिव की पूजा की। अब उसने ब्राह्मण पुत्र ने यह भी कहा कि जब आप वहां पहुंच जाएं, उसके बाद में प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आपको करनी है। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करनी है, बेलपत्र भगवान शिव को अर्पण करना है, गंगा जल से अभिषेक करना है, क्षमा याचना करनी है, आपकी आई हुई विपत्ति टल जाएगी। सेठ पुत्र ने वहां पहुंच करके ऐसा ही किया और उनके सारे दुख दूर हो गए। पति पत्नी अनंत काल तक शुभ होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए, शिवलोक को प्राप्त हुए। प्रदोष व्रत वाले दिन 3 बेलपत्र आपको लेने हैं। 3 बेलपत्रों को गंगा जल से धोना है, चंदन का टीका लगाना है। अब इन 3 बेलपत्रों को अपना नाम और गोत्र उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर आपको अर्पण कर देने हैं। उसके बाद में थोड़े से चावल वहां पर अर्पण कर दें और खीर का भोग भगवान को लगाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है दीपक जला करके। उसी प्रकार से आपको पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना है और सफेद कच्चा जो सूंठ होता है वह 7 बार आपको लपेटना है। यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है। इस उपाय के करने से आपके सारी व्याधियां दूर हो जाएंगी। तो प्रदोष काल में आप भगवान शिव की पूजा करें, कथा का श्रवण करें, भगवान को भोग लगा करके एक समय भोजन करें, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ओम नमः शिवाय।